अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हर साल सैलाब क्यों आता है। हम सैलाब से कैसे बच सकते हैं। क्या पाकिस्तान के पानी को क्या वाकई भारत कंट्रोल करता है, और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप जरूर कर लें। सच का साथी बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। भाइयों, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हर साल सैलाब क्यों ज्यादा आते हैं। ये हमेशा सैलाब बरसात की मौसम में आते हैं, यानी जुलाई और अगस्त के महीनों में। इसकी दो बड़ी वजह है कि इन महीनों में तेज बारिशें, मानसून की बारिशें होती हैं। दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह यह है कि जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, वो उनके जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघलते हैं इन महीनों में, जिनकी वजह से सैलाब आते हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं ये हमारे लिए पानी का खजाना है। जब ये आते हैं तो अचानक सैलाब आता है। जब ये अगर ये ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो गए तो ये पहले तबाही लाएंगे और उसके बाद पानी का खतरा पैदा होगा। भाइयों, अब हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के पानी को भारत कंट्रोल करता है। नहीं, हरगिज़ नहीं। जो पाकिस्तान में जो हर साल सैलाब आता है, जो बहुत तबाही मचाता है, ये पानी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आता है, ना कि इस पानी को भारत पैदा करता है, और ना भारत इसे रोक सकता है। हाँ, कुछ मशरकी दरिया जो हमारे हैं मशरक में, जैसे दरियाए सतलुज, रावी और दरियाए बियास, तो इनके डैम, इन दरियाओं के ऊपर भारत ने डैम्स बड़े बड़े बना रखे हैं। जब वो डैम फुल हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, फिर मजबूरन भारत को पानी छोड़ना पड़ता है। ये जो पानी इतना है ना भारत जज़ब कर सकता है। भारत तो चाहता है पाकिस्तान को पानी ना मिले, फिर वो हमें इतना पानी क्यों देगा। तो ये पानी कुदरती ज़राए से आता है, ग्लेशियर और बारिश की वजह से आता है, ना कि भारत इस पानी को पैदा करता है और ना पाकिस्तान पे ये मतलब एक जारियत पानी की करता है। हमारे अक्सर सियासतदान इस बात को बड़ा हाईलाइट करते हैं कि भारत ने आबी जारियत कर दी। वो बस हमारे सियासतदान अपनी नाअहली को छुपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगाते हैं। हकीकत ये है कि भारत इस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये ग्लेशियर्स की वजह से आता है। तो अगर फर्ज कर लें हमारे सियासतदान की हम बात मान लेते हैं कि भारत ने हमारे ऊपर पानी छोड़ा है, दरियाओं में पानी छोड़ा है, और इतनी ज्यादा पाकिस्तान में तबाही हुई है, तो फिर इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता। भारत की इस जारियत का जवाब क्यों नहीं दिया जाता, ये एक अहम सवाल बनता है। हकीकत ये है कि भारत इस पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सैलाब, ग्लेशियर और बारिश के हाथ में है, ना कि भारत के हाथ में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में सैलाब की क्या है। तकरीबन 850 के करीब लोग मारे गए हैं, 1100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, 2100 के करीब घरों को मुकम्मल तौर पर तबाही हुई है, यानी ये सैलाब में बह गए। 2100 ये बहुत बड़ा फिगर है। 7 से 8 हजार घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए। 2025 वाले सैलाब से 2300 गांव देहात मुतासिर हुए। इस सैलाब से 6000 मवेशी मारे गए। ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है, 6000 मवेशी मारे गए, और 661 किलोमीटर रोड को सैलाब ने मुतासिर किया। 238 पुल तबाह हुए। ये इंतहाई बहुत बड़ा फिगर है, 238 पुल तबाह हुए। भाइयों, अब हम बात करेंगे हम इस सैलाब से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले कि दरियाओं के किनारों पर जो आबादी है इसे हटाना होगा। छोटे और बड़े डैम्स बनाने होंगे ताकि जब पानी आए तो पानी को हम ज्यादा से ज्यादा जखीरा कर सकें डैम्स में। तीसरी बात यह है कि नहरें और कैनाल्स निकालनी होगी दरियाओं से। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जब हमारे दरियाओं में सैलाब आएगा तो हम नहरों और कैनाल्स के जरिए इनको पानी को डिवाइड कर सकते हैं। इससे नुकसान बहुत कम होगा। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए, जो ग्लेशियर्स वाले एरिया हैं, बर्फानी एरिया हैं, हमारे गिलगित जैसे ये शाहरा, रेशम, कराक्रम का जो पूरा एक सिलसिला है, इधर हमें हिफाजी इकदाम करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे ताकि ग्लेशियर का पिघलाव कम हो सके। दोस्तों, अब नतीजा यह है कि सैलाब कोई नया मसला नहीं है, इसने हर साल आना है, ये हर साल आएगा। बस फर्क ये है कि हम इस सैलाब के लिए, पानी के लिए तैयार नहीं होते। हुकूमत को चाहिए इसके लिए बेहतरीन, सैलाब को, पानी को रोकने के लिए बेहतरीन पॉलिसियां बनाए। अवाम को चाहिए
کہ وہ دریاؤں کے کناروں سے اپنے آپ کو دور رکھے، دریاؤں کے کناروں پر اپنے کالونیاں بستیاں نہ بسائے۔ پانی ہمارا دشمن نہیں ہے، پانی زندگی ہے۔ اگر ہم لاپرواہی اختیار کریں گے تو یہی پانی ہمیں پھر تباہی کرے گا، ہمارا دشمن ہے۔ تو دوستو، آج ہماری ویڈیو سیلاب کے اوپر تھی، مختصر سی ہم نے آپ کو بتائی ہے موجودہ صورتحال، تو کچھ ماضی فعل حال۔ تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 7 مئی سے 12 مئی تک جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے 2 بہترین ہسٹوریکل ویڈیو بنائی ہیں جو آپ ادھر اور ادھر دیکھ سکتے ہیں۔